बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 21 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। पहली ख़बर आपके सामने रखनी है कि यूएई से नवाज शरीफ की वापसी शुरू हो गई है पाकिस्तान के लिए। वहाँ कौन कौन पहुँचा है, किस किस मुंह को लेके पहुंचा है, मीन अपना ही मुंह लेके पहुंचे हैं लेकिन किस तरह का शर्मिंदा मुंह लेकर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, उसके ऊपर आपके सामने तबसरा रखेंगे। और नवाज शरीफ की वापसी के वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनकी पार्टी क्या कर रही है। ये तो हो नहीं सकता कि शरीफ ख़ानदान का कोई काम हो और उसके अंदर दो नंबरी ना हो, फ्रॉड ना हो। तो आज आपके साथ क्या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या दो नंबरी कर रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद मलिक रियाज की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ, वही मलिक रियाज जिसके बारे में कहा जाता है कि अल कादिर ट्रस्ट के अंदर उन्होंने जो ट्रस्ट को ज़मीन दी वो किसी डील के नतीजे में दी। तो आज हलाल किस्म की मीटिंग मलिक रियाज के साथ हुई है। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है कि माफ़ कीजिएगा, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने ये बबांगे दहल कह दिया है कि हाँ जी मैच फिक्स था। और ये क्या पीपल्स पार्टी को आज पता लगा कि मैच फिक्स था? उन्होंने कहा हम इकट्ठे ही थे, कितनी देर से हम इकट्ठे थे, तो क्या इन्हें पहले से नहीं पता था कि मैच फिक्स है? तो उन्होंने काम ओपन ही करके रख दिया है। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है कि मियाँ मिठू, जी हाँ, जनरल बाजवा साहब के जो चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हैं, उनको 23 अक्टूबर को बुला लिया है एफआईए ने। क्या करेगी एफआईए, उनके साथ कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसके ऊपर आपके सामने तज्जिया रखेंगे। सबसे पहले पहली खबर, नवाज शरीफ साहब की वापसी शुरू हो गई है। नवाज शरीफ जो है वो यूएई से वापस इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से वो लाहौर पहुंचेंगे, जहां वो मीनार पाकिस्तान के अंदर एक जलसे से उन्होंने ख़िताब करना है। जी हाँ, नवाज शरीफ 4 साल पहले पाकिस्तान से गए थे फ्रॉड करके, और इस फ्रॉड के अंदर बहुत सारे लफाफा सहाफ़ी शामिल थे। और सारी बात है, इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जनरल बाजवा शामिल थे जिन्होंने, और जनरल फैज़ भी शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने इमरान खान को धोखा दिया, जाली रिपोर्ट्स बनाई, और उन जाली रिपोर्ट्स के ऊपर ये दिखाया गया कि नवाज शरीफ साहब किसी टाइम भी खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। दूसरी तरफ अदालतों ने ये पूछना शुरू किया इमरान खान से कि अगर इनकी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो क्या आप गारंटी देते हैं। और तीसरी तरफ से मीडिया के ऊपर बहुत सारे जर्नल लोगों ने भी जो लफाफा नहीं है और बहुत सारे लफाफों ने भी मिलकर प्रेशर डाला कि ओह नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को कुछ हो जाएगा, उनको बाहर जाने दीजिए। तो नवाज शरीफ साहब फिर मुल्क से बाहर चले गए, आज वो वापस आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो तमाम हमारे लफाफा बरदार लोग जिन्हें आज कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि वो इस झूठ का हिस्सा रहे, वो माफ़ी मांगने के लिए अपना वही मुंह साथ लेके चले, नया मुंह ही लेके चले जाते। वही मुंह साथ लेके वो नवाज शरीफ के साथ आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं उसी जहाज़ के अंदर। ये मुझे नहीं पता टिकटें किसने दी उनको, क्योंकि अभी तक मेरे से वैसे तो नून लीग दिया करती है, इस दफ़ा नहीं पता कि नून लीग ने दी हैं, किसी इन्वेस्टर ने दी हैं या उन्होंने खुद ली हैं। क्लेम तो ज़्यादा लोगों का यही होना चाहिए कि उन्होंने खुद ली हैं, क्योंकि हमारी जो बाजी सरकारी हाजन थी, उन्होंने भी जब सरकारी हज किया था तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि मैंने पैसे अब जमा करवा दिए। पहले पता नहीं उनको किसने कहा था कि उनके ऊपर ज़कात लगती है, फितराना लगता है, उनके ऊपर सदका लगता है। शायद लगता हो, वाकई इस काबिल हों कि उनके ऊपर ज़कात, फ़तराना और सदका लगता हो, इसीलिए उन बेचारी ने सरकारी हज किया हो, क्योंकि वो तो गरीबों का हक़ होता है। लेकिन क्योंकि वो मरीम सफदर के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के बड़ी करीब हैं, तो ये ख़ानदान तो खुल के काम डालता है गरीबों के पैसे के ऊपर। तो उन्होंने कहा लगे हाथों हम भी ये करते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब आज 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। मैंने कहा कि वापसी हो और कोई दो नंबरी ना हो, तो आपको एक तो दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक एक जो वलीमे का टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर हर कुर्सी के साथ एक झंडा बांधा हुआ है। इतने झंडे लगा दिए गए हैं कि उनके नीचे बंदे होंगे या नहीं होंगे, वो झंडे ऊंचे करके लगाए गए हैं। इतने झंडे लगा दिए हैं कि आपको रात को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर बंदे हैं या नहीं हैं, बस झंडे ही नज़र आएंगे आपको, और ऐसा लगेगा कि झंडे लहराने वाले बंदे हैं, क्योंकि वो झंडे सारी बात है उड़ेंगे और वो लगेगा ऐसे कि लोगों ने पकड़े हुए हैं। तो पूरी दो नंबरी का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। वरना हकीकतन तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर नवाज शरीफ आए तो पब्लिक ने उसके साथ क्या करना है और किस तरीके से इस्तकबाल करना है। टमाटर और अंडे खासे महंगे हैं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक
पूरी कोशिश करेगी कि वो ख़रीद के उनके साथ इस्तकबाल करे, लेकिन आज वहाँ पर मामला कुछ और ही बनाया गया है। आज दूसरी खबर आपको ये देनी है कि आज मलिक रियाज साहब की मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर यूएई के अंदर। और ये मुलाकात हलाल मुलाकात थी, क्योंकि इन्हीं मलिक रियाज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन थी यूनिवर्सिटी की, वो डील की शक्ल में दी थी और उससे इमरान खान से फ़ायदे उठाए थे। ये कोई नहीं बताएगा कि अब क्या फ़ायदे उठाने हैं, अब ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। और दूसरी बात, क्या अलकादर ट्रस्ट पर अगर एक ट्रस्ट को, एक गरीबों की यूनिवर्सिटी को ज़मीन मिली, तो वो ज़मीन लेने वाले के ऊपर तो केस बनाया हुआ है, तो ज़मीन देने वाला तो फिर बहुत अच्छा हो गया या बुरा हो गया। तो उससे आप किस चक्कर में मिल रहे हैं, और आप पहले किस चक्कर में मिलते रहे। और फिर आपने ये भी नहीं बताया कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें सारा पैसा तो आपके बेटे के हाथ में इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ साहब के, उसका जिक्र तो आपने कभी नहीं किया। तो इसलिए आज हलाल मीटिंग हुई है। इन्हीं मीटिंग्स का, इन्हीं राब्तों का इमरान खान को ताना दिया गया और उनके ऊपर जाली झूठे केसेस बना दिए गए। लेकिन आज उसी मलिक रियाज के साथ जो है वो यूएई के अंदर मुलाकात करके, जारी बात है को कोई वहाँ पर नई साजबाज हो रही होगी, शायद जरदारी साहब की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर वो वहाँ गए हों, लेकिन आज बहरहाल वहाँ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को अगर आप पूछेंगे तो नून लीग एन इस्लामी, एन हलाल, एन बेहतरीन, एन ईमानदारी पर मबनी मुलाकात कहेगी। और अगर इन्हीं मलिक रियाज साहब से कोई और मिल लेगा तो वो एन गैर शरी मुलाकात करार पाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी, एक मुनाफकत थी बल्कि जो आपके सामने रखनी थी। उसके बाद अगली खबर पहले आपको सुनवा दें, ये ज़रा सुनिएगा कि ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं। अगर पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है तो पीपल्स पार्टी को इस तरह, कोई मेरा मतलब बच्चे तो नहीं है ना, 14 महीने हमारे साथ गुजारे हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने में उनको पता लगा है कि हम देयर इज़ ए फिक्स्ड मैच, उनको पहले नहीं पता था व्हेन दे वर आवर पार्टनर्स। जी हाँ, ये आपने खुद ही सुना कि ख्वाजा आसिफ ने तो सब कुछ खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि क्या ये पीपल्स पार्टी को आज पता लगा है कि वहाँ कोई डील थी? क्या हमने पीपल्स पार्टी को आज बताया है? पीपल्स पार्टी तो पिछले 1.5 साल से साथ थी, तो उनको तो पहले से पता था कि मैच फिक्स है। तो ख्वाजा आसिफ ने तो कोई पर्दा ही नहीं रखा। उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी आज किस तरह के इलेक्शन वक्त पर मांग रही है, किस तरह के बहके बयान दे रही है। तो पीपल्स पार्टी तो मैच फिक्स के अंदर पहले से मौजूद थी। ये एक वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर तरीन आदमी की तरफ से ये एक इकबाल जुर्म है कि ये फ़िक्स मैच था और इसमें पीपल्स पार्टी और ये लोग और जनरल बाजवा शामिल थे। अब इनकी बेशर्मी की हालत ये है सियासी तौर पर कि ये इनको कोई डर नहीं रहा, कोई लिहाज नहीं, कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं आवाम से, और ये वाज़े तौर पर अब टेलीविज़न पर आकर मान रहे हैं कि हाँ ये मैच फ़िक्स था और हमने खुल डुल कर ये डील की और जिसने जो करना है वो कर ले, ये इसका मतलब है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से इनके साथ ऑन बोर्ड है। पीपल्स पार्टी को पहले दिन से इस बात का पता है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह से इस सारी साजिश के अंदर शामिल थी और पीपल्स पार्टी जो है वो किसी सूरत भी बिल्कुल मासूम नहीं है। तमाम जो जुल्म हुआ, ज़्यादतियाँ हुई 25 मई 2022 की हों या उसके बाद की ज़्यादतियाँ और जुल्म हो, उस खून के साथ पीपल्स पार्टी के हाथ पूरी तरह से रंगे हुए हैं। अब वो सिर्फ नूरा कुश्ती करना चाह रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। वो इलेक्शन के करीब जाकर कुछ सीटें बेहतर तरीके से लेने के लिए अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो नूरा कुश्ती करेगी। नून लीग नहीं चाहती कि नूरा कुश्ती हो, वो कहते हैं आप हमारे सीने के साथ ही लगे रहिए, क्योंकि उनको फ़ायदा है कि नूरा कुश्ती का माहौल ना बने, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा है कि नूरा कुश्ती का माहौल बने। इसलिए आप देखेंगे कि इस तरह के बयानात और इस तरह के अब फ्रॉड करने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी आपके सामने। असल में ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। पिछली दफ़ा भी 2018 में यही मरीम नवाज़ थी, यही लोग थे जो कहते थे जिसने इमरान खान को वोट दिया उसने असल में जरदारी को वोट दिया। इमरान खान जरदारी भाई भाई, आपको याद होगा इनके नारे। और उसके बाद ये फिर इकट्ठे हो गए थे। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये फ्रॉडिये हैं, बार बार आपसे फ्रॉड करते हैं। इस बार ये दोबारा आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैच फिक्स इन्होंने खेले, इन दोनों को पता है, और अब ये नूरा कुश्ती की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी डिटाई और बेशर्मी के साथ कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो खबर है कि मियाँ मिट्ठू जो जनरल बाजवा के समधी हैं,
जिनकी वजह से बाजवा साहब को 4 चांद लगे हैं। उनके अकाउंट के अंदर 6 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस है। जी हाँ, 6 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस है और कोई दर्जनों अकाउंट हैं कह लें तकरीबन, जिनके अंदर का ये सारा मामला निकला है। उसके ऊपर 23 अक्टूबर को FIA ने उनको हाजिर होने का कहा है और उनको कहा है कि आप अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो लेकर आइए 23 अक्टूबर को, और देखते हैं कि वो अब 23 अक्टूबर को क्या लेकर आते हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शंस लेके आते हैं। और अगर आप मेरे से इस पर तजिया पूछें तो मेरा नहीं ख्याल कुछ इसमें होना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ होना हो तो उनके बारे में सबको सब कुछ पता है। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इस वक्त को, और 1 साल से ज़्यादा तो हो गया बाजवा साहब को भी गए हुए। और आपको याद है अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की थी इन्हीं के बारे में, और बाजवा साहब के 12 अरब रुपए के असासाजात के बारे में। बजाय इसके कि अब बाजवा साहब से पूछा जाता कि आपके पास 12 अरब के असासाजात कहाँ से आए, बजाय इसके कि मिट्ठू साहब से पूछा जाता, उसकी बजाय जिस अहमद नूरानी ने खबर दी उसके ऊपर पर्चे हो गए। जिन सरकारी मुलाजमीन के ऊपर शक था कि उन्होंने डाटा दिया उनको पकड़ कर अंदर दे दिया, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिन सहाफ़ियों पर शक था कि वो स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व थे उनके ऊपर पर्चे दे दिए गए और उनको आज लेने के देने पड़े हुए हैं। तो इस मुल्क में जब नवाज शरीफ जैसा बड़ा चोर बाइज़्ज़त तरीके से लाके शहबाज शरीफ जैसा बड़ा चोर वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है और नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है, तो मिट्ठू साहब भी हो सकता है आपके अगले वज़ीर आज़म हों। तो इसलिए बिल्कुल आपने ये जो नूरा कुश्ती नई शुरू होने लगी है कि कोई 23 अक्टूबर को मियां मिट्ठू साहब को समन किए और इसमें से कुछ बड़ा निकलना है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं निकलना। ये सब आंख का धोखा है। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे चोरों को वज़ीर आज़म और मुल्क के अंदर इस तरीके से लाया जा सकता तो फिर मिट्ठू तो वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट बनने के लिए बेहतरीन क्वालिफ़िकेशन रखते हैं। उन्होंने तो जितने थोड़े अरसे में ख़ुद को और बाजवा साहब को अमीर किया, उन्हें तो फौरी तौर पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और बाजवा साहब रह जाते तो बना देते, अभी भी शायद बईद नहीं कि बना दिया जाए। बहरहाल आखिर पर आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं, माजरत मनाजर थोड़े से खौफनाक हैं, लेकिन कुछ मनाजर दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं नून लीग की वहाँ पर जलसे पर। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ के नवाज शरीफ का जलसा करना है या क्या करना है, आप खुद ही देख लीजिए और खुद ही फैसला कर लीजिए। जरा 2 के डंड बैठ के ला दो। इस साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।